मॉर्निंग जो क्वेश्चन साकेत अगेन है। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली दो वेक्टर्स जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेक्टर मतलब खुद कि उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो हमें अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है तो हमको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है क्रॉस के फॉर्म में, ए क्रॉस बी के फॉर्म में, जिसमें हमको क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड ए का, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, और साथ में उसका अब साइन कंपोनेंट लेंगे। और ये कंडीशन जो है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, ये वैल्यू हमको देता है इसका केवल मैग्नीट्यूड का। बट डायरेक्शन कौन देगा, तो वो देगा यूनिट वेक्टर जो कि है एन कैप। ये एन कैप लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर ही होता है। तो अब इसको ध्यान से देखा जाए तो वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम बेसिकली इसमें यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, जो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये जो थंब है ये उसका डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर हम ए वेक्टर की तरफ अपना फिंगर रखें और इसको अगर हम कर्ल करें बी की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन मिल रहा है ये दोनों वेक्टर का एक्चुअल में जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन मिलेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन पता करते हैं, लेकिन डायरेक्शन डिपेंड करता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी की ओर जाएंगे, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे। अब ये डायरेक्शन देगा आउटसाइड द प्लेन, मतलब इस प्लेन से आउटसाइड निकल रहा है, मतलब ये के आई और जे का वैल्यू निकल लेंगे। आई क्रॉस जे अगर देखा जाए तो फिर वो जो आउटसाइड द प्लेन निकला वो के देगा हमको, ठीक है, जो जेड एक्सिस होगा हमारा। सिमिलरली अगर उल्टा करें, बी क्रॉस ए करें, मान लीजिए ऐसे रखें, अब बी से ए की ओर मूव करें, तो ये जो थंब है हमारा ये चला जाएगा इनसाइड द प्लेन। अब ये आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन बेसिकली हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको समझने का ये तरीका है कि अगर हम आई क्रॉस आई करें, चाहे जे क्रॉस जे करें, के क्रॉस के करें, ये पूरे का वैल्यू जीरो होता है। इसलिए जीरो होता है क्योंकि हम अगर एक ही सेम एक्सिस पे दो वेक्टर है तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है। इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के दोनों मिला के तीनों का जो वैल्यू आएगा सेम होगा तो 0 हो जाएगा। बट अगर अलग रहेगा दोनों वेक्टर के बीच में आई क्रॉस जे, अगर लिखेंगे अलग अलग वेक्टर, एक आई है दूसरा जे है, तो आई क्रॉस जे का वैल्यू के देगा, जे क्रॉस के का वैल्यू आई देगा और के क्रॉस आई का वैल्यू जे देगा। ये वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड कर रहा है। ए अगर एक्स एक्सिस में है, बी अगर वाई एक्सिस में है, तो ये जो तीसरा जो थंब वेक्टर जो निकलेगा, दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा जो डायरेक्शन उसका निकलेगा वो जेड एक्सिस में निकलेगा, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज सेम चेंज हो जाएगा अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, ठीक है। अगर जे क्रॉस के करेंगे, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस के देगा, के क्रॉस जे करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस आई देगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस जे जाएगा। ये और ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है हमारा राइट हैंड थंब रूल का, कि अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हमेशा जब भी क्लॉकवाइज जाएंगे, आई से जे से के से आई, हमेशा अगर इस तरह वे में चलेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो इसमें हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा। उल्टा अगर चलेंगे आई से के की ओर, आई क्रॉस के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई, तो इस केस में हमको नेगेटिव वैल्यू आने लगेगा। मतलब आई क्रॉस के का वैल्यू हमको क्या देगा, तो मतलब माइनस जे देगा, जो कि हम लोग यहाँ से देखें आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे देगा, के क्रॉस जे का वैल्यू, के क्रॉस जे का वैल्यू माइनस आई देगा, और आई जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के देगा। तो ये रहा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल तो फिलहाल नहीं, इसको देखते हैं ए और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए क्रॉस बी। इसका वैल्यू हमको क्या पता था, इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साथ में साइन थीटा और एन कैप, ये तो पता ही था। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए ये एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमको लिखना पड़ेगा मॉड में। इसको लिखेंगे आई
जे और के सबको एक सिरे से लिख देंगे। जैसे ए एक्स आई कैप पे है तो ए एक्स आई कैप के नीचे रहेगा, इसके नीचे बी एक्स रहेगा। सिमिलरली ए वाई ए जेड और बी वाई और बी जेड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप। तो इस केस में हम आई वाले जो टर्म है, आई जो कॉलम है, इसको हम डाल देंगे। बचा मेरे के जे और के, इसमें हमको क्रॉस करना है, मतलब ए वाई से बी जेड और दिस माइनस दिस करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आई कैप का लेंगे तो हमारा बन जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर जे का देखेंगे तो हम जे का कॉलम को हाइड कर देंगे, प्लस लिखेंगे जे, ठीक है। इसमें क्रॉस फिर लेंगे ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स और माइनस बी जेड ए एक्स या फिर ए एक्स बी जेड, ठीक है। अब बच गया हमारे पास, ठीक है। के कैप के लिए हम क्या यूज करेंगे, के वाले टर्म को, के वाले कॉलम को रख देंगे। हमारे पास बचा आई और जे, इसमें क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास आना चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा ही, साथ में ये जो आई के पे हमको डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे जे के डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये के डायरेक्शन बता रहे हैं। तो फाइनली वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो हमको एक वेक्टर ही मिलता है। तो दिस इज इट।